हेलो गाइस, आज मैं आश्रय इस बार लाइट नॉवेल का सीजन 4 का एपिसोड 6 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को यार बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है और अगर देखा भी है ना तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये वाला पार्ट काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में किरण अचानक से हमला करता है जिंगहुई के ऊपर, लेकिन तभी सीन दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर यूलिस और सिसिलिया के बीच में इतना बड़ा ही ताबड़तोड़ टक्कर हो रहा होता है, जहाँ पर सिसिलिया स्टॉर्म टाइप का कास्ट करता है जो कि कंटिन्यूसली घूम रहा होता है। और ऐसी बात नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर टारगेट के पास जा रहा है, वो ऐसे ही घूम रहा है, इसी वजह से कोई भी उसके आसपास नहीं जा पा रहा है। लेकिन तभी हुफांग अचानक से स्टॉर्म के अंदर सिसिलिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी साया आ जाती है। साया के वाला हिट ले लेता है अपनी आर्मर की वजह से। तभी साया जैसे तैसे हुफांग के साथ फाइट कर रहा होता है और साया को पता होता है कि क्लोज कॉम्बैट में हुफांग के सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन साया को उसे क्लोज कॉम्बैट में ही लेके आना पड़ेगा। यह तरीके से टारगेट लेकर हुफांग के ऊपर हमला कर सकती है रिक्स से, लेकिन यही करना पड़ेगा और यही होता है। भी ये हुफांग बहुत ज़्यादा पास आ जाता है साया के पास और साया तभी लॉक करके फायर कर देता है और वो टारगेट हिट हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो असली हुफांग नहीं, तो वो बस एक इल्यूजन था जो कि ट्विंस यूज़ करता है। लेकिन जब तक ये साया को पता चल जाता है तब तक बहुत बैरियर टाइप का कास्ट करके सिसिलिया साया को एलिमिनेट कर देती है। साया बेहोश हो जाती है और साया हार जाती है। लेकिन तभी यूलिस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यूलिस तभी बहुत ही बड़ा स्पेल कास्ट करती है। सिसिलिया काउंटर में और भी बड़ा स्पेल कास्ट करती है, लेकिन तभी यूलिस अपनी विंग्स में से 6 विंग्स को भेज देती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा हमला होता है और सिसिलिया का ग्रेस भी टूट जाता है। और तभी सिसिलिया बोलती है कि अगर मैं ये सिंजुत्सु यूज़ नहीं करता ना और नॉर्मल में जो 4 साल पहले जो पावर यूज़ किया था नॉर्मल मार्शल आर्ट, तो फिर जैसा कुछ नहीं होता, मैं आराम से जीत जाता। लेकिन क्या किया जा सकता है, टीम फाइट है, टीम के बारे में सोचना चाहिए। खैर हार गया मैं और वो चली जाती है। और तभी वहाँ पर हुफांग अचानक से आके यूलिस का क्रेज भी तोड़ देता है, क्योंकि यूलिस भी काफ़ी थकी होती है वो वाला फाइट की वजह से और पिछले दिन जो हुआ उससे भी। तो यहाँ पर यूलिस और साया एलिमिनेट हो गया होता है और अपर में सिसिलिया एलिमिनेट हो गई होती है। तभी किरण बोलती है कि आहे तो तुम जाओ क्लॉडिया के पास, क्लॉडिया की मदद करो। तो ऐड होता है लेकिन तुम, तभी किरण बोलते चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता चल गया। तो ये आहे तो टाइम नहीं वेस्ट करता, हालांकि वो सब पता नहीं होता किरण को क्या पता चल गया, लेकिन वो तभी क्लॉडिया के पास पहुंच जाए, क्लॉडिया को बैकअप देने लगती है, जहाँ पर क्लॉडिया अकेली ट्विंस को संभाल रही होती है और हुफांग को भी। सिर्फ पेंडोरा का पावर है, इसी वजह से वो कर पा रही होती है, नहीं तो तीनों को एक साथ एक ही टाइम में लेना इम्पॉसिबल। और तभी हुफांग की सताहटों का हमें बहुत ही ताबड़तोड़ कुछ क्लैश देखने को मिलता है, जब हुफांग का होगलस की सताहटों के होगलस से क्लैश होता है। लेकिन उसी क्लैश के बीच में हमें देखने को मिलता है कि हायटो की पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा होता है, यही सिंगहुई के साथ फाइट की वजह से। और तभी किरण के पास पहुंच जाता है, पर सिंगहुई बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम अकेला मुझे हरा दोगे, तुम दोनों मिलकर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी किरण बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और तभी सिंगहुई किरण के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन किरण डॉज नहीं करती है, उसे किरण उल्टा उसी के ऊपर हमला करने लगता है। इसी वजह से सिंगहुई थोड़ा शॉक होता है और किरण तभी उसके हमले को डॉज करने लगता है। किरण थोड़ा यार दिमाग से खेलता है, क्योंकि किरण को पता होता है कि वो डायरेक्ट हिट वो भी नहीं और उसका तलवार भी, दोनों ही सिंगहुई का डायरेक्ट हिट सहन नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जितना हो सके उतना वो डॉज करके निकल रही होती है, हालांकि वो भी कोई डायरेक्ट हिट लॉन्च नहीं कर पा रही होती है। लेकिन तभी जब ये सब चल रहा होता है तभी सिंगहुई बहुत ही ताबड़तोड़ गुस्सा लॉन्च करता है जो किरण के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन किरण उस गुस्से को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रही होती है। लेकिन इसी वजह से वो थोड़ा डॉज करने की कोशिश करती है, पूरी तरह से डॉज नहीं कर पाती। उसे बाएं हाथ को वाला गुस्सा हिट होता है डायरेक्टली और उसे बाएं हाथ लगभग टूट जाता है। तो किरण चाहे जितने भी डॉज करने की कोशिश करे, वो पूरी तरीके से उसके हमले को डॉज नहीं कर पा रही होती है और वो सिंगहुई के ऊपर कोई हमला भी नहीं कर पा रहा होता है, इस वाला फाइट के ऊपर पहुंच भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी किरण बहुत ही मेहनत से फिर से हमला करने की कोशिश करती है एक हाथ से, लेकिन तभी सिंगहुई उस हमले को भी रोकते रहे अपने दोनों खाली हाथ से और फिर से बहुत ही ताबड़तोड़ गुस्सा लॉन्च करता है, जिसको किरण अपने शॉट की वजह से रोक देता है, लेकिन उसे शॉट बचता नहीं है, उसकी शॉट भी टूट जाता है। लेकिन फाइनली किरण की आँख ग्लो करने लगती है और किरण एक सीक्रेट टेक्निक यूज़ करती है अपने क्लैन का, और ये देख के सिंगहुई को एक नाम याद आता है। वो बोलता है, वो नाम किरण को ही पता नहीं होता और सिंगहुई बोलता है ठीक है आ जाओ। और तभी किरण बोलता है वैसे तुम लड़ क्यों रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम जीतने के लिए लड़ रहे हो। तभी सिंगहुई बोलता है हाँ मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन तुम किस लिए लड़ रहे हो, तुम शायद अपने लिए लड़ रहे हो, अपने दोस्त के लिए लड़ रहे हो या फिर वो विश के लिए लड़ रहे हो। तो किरण बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे जितना इतना विजडम वाला फाइटर नहीं हूँ, को किसी भी कारण की वजह से ना लड़ो, बस अपने लिए लड़ो।
हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जीतना है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और किरण तभी एक बहुत ही ताबड़तोड़ हमला लॉन्च करती है, जिसकी वजह से सिंह हुई भी मतलब एकदम रेडी होता है फाइट को लेने के लिए, हमले को लेने के लिए। और दोनों के बीच में बहुत ही ताबड़तोड़ टक्कर होता है। किरण अपनी ब्रोकन शॉट से हमला करती है, सिंह उस हमले को बहुत हद तक रोक देता है, लेकिन वो वाला शॉट जाके उसकी ग्रेस को तोड़ देता है। सिंह का ग्रेस टूट जाता है और इधर ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड आई थिंक नेक्स्ट वीक को यार आ जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मैं किसी को दिन बाय सी गाइस।